जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की मैथ्स चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जो मिसलेनियस है उसके जो सभी क्वेश्चन है वो हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन है और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है आपके लिए? इवोल्यूट आयोटा की पावर 18 एंड 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 25 और पूरे का होल क्यूब, इसकी वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। हम जानते क्या है, आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1, ये जानते हैं। तो इस तरह से यदि हम इसको लिखें, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम किसको? आयोटा की पावर 18 को। और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है प्लस ये 1 की पावर 25 1, और ये आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा 25 को ऐसे लिख सकते हैं हम। वी नो दैट यदि बेस इक्वल होता है तो पावर जो है वो जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। और इस पूरे की होल पावर कितनी है? 3 लिखा हुआ है, देखो। अब देखो यहाँ से आयटा की पावर 16, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयटा की पावर 4 हम क्या जानते हैं? 1। और 1 की पावर 4 भी कितना? 1। 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1 दिस इज -1। और प्लस ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? 1 डिवाइड बाई आयोटा, आयोटा की पावर 24, ये 1 हो जाएगा। इसको भी देखो मैंने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा? -1। और ये ऊपर तो आयोटा और नीचे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, कितना? सॉरी, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। तो -1 और ऊपर क्या है? आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा का होल क्यूब, ये आ जाएगा। भाई ये आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, और ये ऊपर आयोटा है, आयोटा डिवाइड बाई -1, तो माइनस आयोटा ही आ जाएगा। देखो इसका यदि माइनस बाहर यदि आप कॉमन ले लेते हो तो -1 प्लस आयोटा का क्यूब ऐसा हो जाएगा। भाई माइनस का क्यूब भी बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³। ये हम यदि यहाँ पे लगाएं तो क्या आ जाएगा आपके पास? -1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, b कितना है? आयोटा, प्लस 3ab²। 3ab कितना है? आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, और प्लस ये क्या लिखा हुआ? आयोटा का क्यूब। ठीक है, प्लस b³ और आ जाएगा। देखो b की जगह हमारे पास क्या है? आयोटा। इसको यदि हम सोल्व करें, देखो -1 का क्यूब कितना? 1, और ये 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 कितना? 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना? -1, -1 इंटू 3 -3, और आयोटा क्यूब कितना? माइनस का आयोटा। ठीक है, या फिर माइनस ये 1 -3 कितना? माइनस का 2, 3 आयोटा माइनस आयोटा कितना? प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, इस माइनस से यदि हम और मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये तो आपके पास हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये हमने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कह रहा है? For any two complex number Z1 and Z2, prove that real part of Z1 into Z2 equals to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। देखो आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, ये आपके पास है x2 प्लस आयोटा y2। ये आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z2, तो इधर क्या लिखेंगे? x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई x2 प्लस आयोटा y2। ये हमने
Z1 इंटू Z2 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू X1 को एक बार इससे करेंगे तो X1 X2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा X1 Y2 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा X2 Y1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और Y1 Y2 ऐसे लिख दिया हमने। क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया बस। या फिर Z1 इंटू Z2 बराबर ये लिखा X1 X2 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस Y1 Y2 और इन दोनों में से यदि मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा X1 Y2 प्लस X2 Y1 ये हुआ देखो। अब यदि हम बात करें कि क्या पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, यदि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 की बात करें तो ये रियल पार्ट है देखो कौन सा X1 X2 माइनस Y1 Y2। भाई रियल पार्ट मतलब जो जिसमें आयोटा नहीं है उसको ही तो रियल कहते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या लिखते हैं एक्स या ए, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इस चैप्टर में। तो रियल पार्ट ये है तो इसको हमने लिखा। अब देखो यदि हम लिखे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू ये X1 तो क्या है, X1 है रियल पार्ट ऑफ Z1 तो इसको लिखा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू X2 क्या है देखो यहां से पता चल रहा है X2 है रियल पार्ट ऑफ Z2, X2 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2 तो रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस देखो Y1 क्या है, Y1 यहां से पता चल रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है Y1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 तो इसको लिखा हमने इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और ये देखो Y2 क्या है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 ये आपके पास क्या है Y2। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था देखो हेंस प्रूव। नेक्स्ट यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की रिड्यूस इन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म को क्या कह देते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह देते हैं। तो देखो ऐसे कह रहा है कि इसको सोल्व करना है बेसिकली तो हमने ले लिया देखो लिखा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 आयोटा और -2 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा ये लिखा हुआ है। तो यहां से तो देखो ये कह रहा है कि एलसीएम ले लो तो यहाँ पहले एलसीएम ले लो। तो यहाँ यदि हम एलसीएम ले तो क्या आया हमारे पास एलसीएम 1 माइनस 4 आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा ये एलसीएम लिया तो ये इससे कैंसिल हुआ 1 प्लस आयोटा बचा 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा ही आ जाएगा देखो ये माइनस से ये कटा ये आया इसको इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा। ठीक है और मल्टीप्लाई में और क्या लिखा हुआ 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा। ठीक है ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसको और सोल्व करें यदि हम तो ये 1 प्लस आयोटा इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 टू जा 8 आयोटा और डिवाइड इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं देखो 1 इंटू 1 तो कितना 1 1 इंटू आयोटा प्लस का आयोटा ये -4 आयोटा इंटू 1 माइनस का 4 आयोटा और ये कितना माइनस का 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर ये हुआ देखो और मल्टीप्लाई ये आपके पास है देखो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा। अब यदि हम और इसको देखें तो 1 माइनस 2 तो कितना -1 और ये 8 आइटा प्लस आइटा कितना 9 आइटा और डिवाइड में देखो आइटा स्क्वायर कितना -1 तो ये -1 तो प्लस का 4 हो जाएगा ये और 4 और 1 कितना 5
ये 5 और ये आयोटा -4 आयोटा कितना माइनस का 3 आयोटा -3 आयोटा और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ आपके पास 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा। अब इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा देखो -3 और ये प्लस का 4 आयोटा, ये प्लस का 27 आयोटा और ये 9 4 जा 36 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर और डिवाइड बाई ये डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा, ये माइनस का 15 आयोटा और ये -3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये हुआ। देखो देखो आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस का 36 और माइनस का 3, तो ये प्लस का क्या बचा आपके पास 33। 36 -3 कितना 33, 27 और 4 31 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और ये प्लस का 3 25 और 3 28 और ये 5 आयोटा -15 तो माइनस का 10 आयोटा, ये बचा देखो आपके पास। और अब इसको कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, चलो 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइड बाई 2 यदि आप कॉमन ले लेते हो तो 14 माइनस का 5 आयोटा, ठीक है। और अब इसके अपोजिट साइन से अब यदि हम इसको और मल्टीप्लाई करा दे 14 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं करी, एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा, ये कैंसिल हुआ 1 प्लस आयोटा और ये कैंसिल हुआ तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया। -2 प्लस 8 आयोटा तो ये तो आपके पास बचा 9 आयोटा और ये 1 -2 -1 और डिनोमिनेटर में ये प्लस का 4 एंड 1 5 -3 आयोटा, फिर इससे मल्टीप्लाई करा दिया -3 माइनस के 4 आयोटा 27 और ये माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर, ये 25 ये प्लस का आयोटा ये माइनस का 15 आयोटा और ये माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 14 3 जा भाई, इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो नीचे वालों को, तो 14 3 जा 42 और ये 42 और 4 46, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस आयोटा 14 1 जा 14 4 14 3 जा 42 और 43 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15, ये 15 और एक 16 आयोटा और ये प्लस का 5 5 3 जा 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइड ये 2 और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा देखो, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये माइनस का 462 में से 155 घटा दोगे तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे देखो, और यहाँ 5 में से 5 गए तो 0 और 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, 307 और इन दोनों को ये ऐड हो जाएंगे 5 और 4 9 और 6 और 3 9 और 4 और 1 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ये 196 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर कितना प्लस का 1 हो जाएगा, एक और माइनस आएगा ये 25, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 25 4 2 2 1 2 2 1 मल्टीप्लाई टू 4 4 1 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइड बाई ये कितना 2 2 1 तो 4 4 2, अब इनको सेपरेट कर दो 307 डिवाइड बाई 4 4 2 प्लस
599 डिवाइड बाई 442 आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, हमने इसको एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई करा दिया। यदि इस तरह का डिनोमिनेटर में बन रहा है तो उसको रेशनलाइज कर दिया, उसके डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, यदि हम बात करें कि if x minus iota y equals to under root a minus iota b divided by c minus iota d, then prove that x square plus y square का whole square equals to a square plus b square divided by c square plus d square। देखो, जब भी आपको इस तरह से गिवन हो कि x प्लस आयोटा y या x माइनस आयोटा y, इस तरह से कुछ भी गिवन हो और आपको प्रूव करना हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप से, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी गिवन होता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतनी सी बात। जैसे आपको गिवन क्या है, x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई c माइनस आयोटा d, ये गिवन है। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि इस आयोटा की जगह माइनस आयोटा इसमें पुट कर देंगे। देखो, आयोटा की जगह यदि आप इसमें माइनस आयोटा पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस आयोटा b डिवाइड बाई c प्लस आयोटा d, ठीक है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं किया, इसी इक्वेशन में आयोटा को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस आयोटा से। जहां जहां आयोटा था वहां वहां हर जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस आयोटा पुट कर दिया। देखो, अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा आपके पास। देखो, x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई c माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई c प्लस आयोटा डी। ये हो जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई c माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई c प्लस आयोटा डी। तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस आयोटा स्क्वायर कितना, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या बोथ साइड यदि मैं स्क्वायर कर देता हूँ बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। देखो, और ये बचेगा क्या, ए स्क्वायर, ये माइनस आयटा स्क्वायर फिर से माइनस, तो ये बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा डी स्क्वायर। हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 क्या कह रहा है, इफ z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आइटा एंड z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1। ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, तो ये लिखा हुआ है z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1 को हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। देखो, Z1 तो आपके पास है 2 माइनस आयोटा, और Z2 है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 बाइड, ये Z1 है आपके पास माइनस आयोटा और माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस का 1।
ठीक है, ऐसा हुआ। और ये आयटा, ये माइनस आयटा कैंसिल, 2 3 और ये 4 डिवाइड बाई ये 2 माइनस 1 कितना 1, माइनस आइटम माइनस का 2 आइटा और ये प्लस का 1 हो गया का मोल। भाई देखो ये 2, ये 2 इस माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 माइनस 1 तो 1 माइनस आइटा और ये माइनस आइटा माइनस के 2 आइटा, ये 1 इधर बच रहा है। तो आपके पास क्या हुआ देखो, 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना माइनस आइटा का मोड, और ये 4 यहाँ से 2 यदि आप कॉमन ले लेते हो 1 माइनस आयोटा, और इस 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, ठीक है। और यदि इसका हम मोड ले ले तो ये क्या हो जाएगा देखो, मोड 2 डिवाइड बाई मोड 1 माइनस आयोटा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। 2 का मोड तो 2 ही आ जाएगा और इसका मोड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। भाई मोड कैसे क्या जानते हैं हम, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है एक्स प्लस आयोटा वाई, उसका मोड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा देखो, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, और इस 2 को लिख दिया मैंने रूट मल्टीप्लाई रूट 2, डिवाइड में क्या है अंडर रूट 2, उसे रूट टू कैंसिल आ जाएगा रूट टू, ये केवल ये आपका आंसर है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्या कह रहा है देखो आपको, ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। देखो अगर आपको क्या गिवन है, a प्लस आयोटा बी गिवन है और प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको करना है। तो का कॉन्जुगेट ले ले और दोनों इक्वेशन को क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो इसी बात, तो हमने a माइनस आयोटा बी लिखा, ठीक है, आयोटा को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस आयोटा से, तो क्या बना आपके पास x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा, कि जहां आयोटा है वहीं तो हमें माइनस आयोटा पुट करना है, ठीक है। आयोटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा b इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इधर तो हमारे पास क्या आया देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो ऊपर हमने लिख दिया इसको x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा का पूरे का होल स्क्वायर। भाई ये भी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हमने क्लब कर लिया, कंबाइंड कर लिया और फिर होल स्क्वायर दे दिया, और डिनोमिनेटर में तो दोनों सेम है तो लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। देखो ये इधर आपके पास हुआ ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का
स्क्वायर डिवाइड बाई 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर a² प्लस b² बराबर, ये आयटा स्क्वायर कितना -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x² प्लस 1 का भी होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ये आपको प्रूव करना है, कुछ नहीं किया, बस जब भी आपको a प्लस आइटा भी दिखे, a² प्लस b² आपको प्रूव करना हो, या a माइनस आइटा भी दिखे और a² प्लस b² आपको प्रूव करना हो, आप उसका कॉन्जुगेट ले और दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट बात करें, लेट z1 आपको गिवन है 2 माइनस आयोटा और z2 आपको गिवन है -2 प्लस आयोटा। तब आपको फाइंड करना रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइड बाई z1 बार, ये आपको प्रूव करना, मतलब फाइंड करना। और एक फाइंड करना 1 डिवाइड बाई z1 इंटू z1 का बार। तो देखो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इसकी z1 z2, ये z1 का बार पता कर लेते हैं। बार क्या होता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस आयोटा से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा। अब यदि हम बात करें z1 इंटू z2, तो z1 इंटू z2 आपके पास क्या है, z1 तो है 2 माइनस आयोटा और z2 है -2 प्लस आयोटा। या फिर z1 इंटू z2 बराबर, ये कितना माइनस का 2 इंटू 2 4 और ये प्लस का आयोटा, ये प्लस का 2 और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर। ये z1 इंटू z2 की वैल्यू हुई। या फिर z1 इंटू z2 इक्वल्स टू, ये आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये -1 ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये -4 और +2 माइनस का 2, -4 +2 आयोटा और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1, ये 2 और 1 कितना 3 और 3 -4 कितना -1। तो z1 इंटू z2 इक्वल्स टू आपके पास हुआ -1 +2 आयोटा। और आपसे क्या कह रहा है, z1 डिवाइड बाई z2 और डिवाइड बाई z1 का बार। तो z1 का बार क्या है 2 प्लस आयोटा, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 प्लस आयोटा से। इधर लिख दो, ये z1 z2 डिवाइड बाई z1 का बार इक्वल्स टू, ये आपके पास z1 z2 तो ये है -1 +2 आयोटा डिवाइड बाई z1 का बार है प्लस आयोटा। अब इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या कैसे करें कि इसके अपोजिट साइन से हम इसको ऊपर नीचे क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें। मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करा दें 2 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इससे क्या फायदा हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कराओगे z1 इंटू z2 डिवाइड बाई z1 का बार इक्वल्स टू, ये माइनस का 2, ये प्लस का आयोटा प्लस का 4 आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², a² 2 का स्क्वायर माइनस b² कितना आयोटा स्क्वायर। z1 इंटू z2 डिवाइड बाई z1 का बार इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 आयोटा और प्लस आयोटा कितना 5 आयोटा और ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो ये 5, 5 से ये 5 कटा तो आपके पास आएगा z1 इंटू z2 डिवाइड बाई z1 का बार इक्वल्स टू, ये आयोटा है तो, लेकिन यदि रियल पार्ट की यदि हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, 0 है, आपको बताना था क्या रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ
Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 का बार इक्वल्स टू 0। का रियल पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो, और फिर आपसे क्या कह रहा है, 1 डिवाइड बाई सेकेंड Z1 इंटू Z1 का बार। Z1 आपके पास कितना है, माइनस आयोटा। Z1 बार कितना है, प्लस आयोटा। Z1 इंटू Z1 का बार यदि देखें, माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, या फिर Z1 इंटू Z1 का बार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Z1 इंटू Z1 का बार ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना, -1, तो क्या प्लस का 1, और ये आ गया आपके पास कितना, 5। और आपको फाइंड क्या करना है, 1 डिवाइड बाई, तो यदि हम बात करें 1 डिवाइड बाई Z1 इंटू Z1 का बार, हम भी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/5, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z1 का बार, तो ये तो रियल ही है, इमेजिनरी है ही नहीं इसमें, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुए। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।